नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप पुरानी बातों, पुराने दर्द या टूटे हुए रिश्ते को भूल नहीं पाते होंगे। अगर ऐसा है तो आज आपके लिए आर्ट ऑफ लेटिंग गो किताब की पूरी बात बिल्कुल आसान शब्दों में दिल से दिल तक 5 मिनट में बताने जा रहा हूँ। ये किताब आपके मन के बोझ को हल्का करेगी और आपको सुकून का एक रास्ता दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कि छोड़ देना मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि उन चीज़ों को स्वीकार करना है जो हमारे बस में नहीं। हमारा दिमाग अक्सर पुरानी गलतियों, रिश्तों और नाकामियों को बार-बार दोहराता है। ये किताब कहती है कि ये आदत हमें तकलीफ देती है क्योंकि हम अतीत को पकड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम उसे छोड़ दें, तो हमारा मन शांत और हल्का हो सकता है। हम में से अधिकांश लोग ओवरथिंकिंग, तनाव या उदासी से जूझते हैं। उदाहरण के लिए कई बार मैं रात को जाग कर सोचता था कि काश मैंने वो गलती ना की होती। ये किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करता है, लेकिन ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसी का हल है कि हम अपनी भावनाओं को महसूस तो करें, उन्हें स्वीकार भी करें, पर फिर धीरे-धीरे उन्हें छोड़ दें। तो इस किताब की 4 बड़ी सीखें क्या हैं? सबसे पहला, स्वीकार करें। अपने दुःख, गुस्से और पछतावे को छिपाएँ नहीं, उसे महसूस करें, उसे स्वीकार करें कि वो आपका हिस्सा है। एक इंसान के तौर पर आप गलतियाँ करोगे और उन गलतियों का पछतावा भी आपको होगा। लेकिन उस पछतावे को, उस गलतियों को स्वीकार कर लेना और उनसे आगे बढ़ जाना इस किताब का मूल उद्देश्य है। दूसरा, हम अक्सर खुद को और दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते। दूसरों को माफ़ करना तो फिर भी आसान है, लेकिन खुद को माफ़ नहीं कर पाते। खुद को माफ़ करना हमें ज़रूर सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम खुद को माफ़ नहीं करेंगे, तो सारा जीवन हमारा गिल्ट में ही निकल जाएगा। और अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं कर पाएँगे, तो हम गुस्से और ईर्ष्या के अंदर अपना जीवन गुज़ार देंगे। इसलिए माफ़ करना बहुत ज़रूरी है और ये इस किताब की दूसरी बड़ी सीख है। तीसरा, अभी में जिएँ, अतीत या भविष्य में ना उलझें, आपका असली सुख आज में है। अक्सर हम भविष्य की कल्पनाओं में और पास्ट के पछतावे में जीते रहते हैं, लेकिन हमें पास्ट के पश्चाताप और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीना होगा। तभी हम एक बिना ओवरथिंकिंग और बिना तनाव मुक्त आरामदायक जीवन जी सकते हैं। चौथा, खुद से प्यार करें, अपनी कमियों को गले लगाएँ, आप जैसे हैं वैसे ही परफ़ेक्ट हैं। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि हमने वो गलती कर दी, फलानी गलती कर दी, इससे हम एक तरह से अपने आप को कोस कर अपनी ही नज़रों में गिर रहे होते हैं। अपने आप को, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और इस बात को स्वीकार करें कि इस दुनिया में ईश्वर ने किसी को भी परफ़ेक्ट नहीं बनाया है। आप जैसे भी हैं, एक इंसान के तौर पर अच्छे हैं। ये किताब इसलिए ख़ास है क्योंकि ये आपको जटिल मनोवैज्ञानिक बातों को बिल्कुल आसान तरीके से समझाती है। जैसे एक कहानी में एक शख्स अपनी नौकरी छूटने के गम को सालों तक नहीं भूल पाया, लेकिन जब उसने लेटिंग गो सीखा और नई शुरुआत की, तो उसके बाद उसका जीवन बहुत आसान हो गया। ये हमें बताता है कि चाहे कितना भी बड़ा दुःख हो, हमें उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही चाहिए और बढ़ना ही होगा। तो दोस्तों, ये थी आर्ट ऑफ लेटिंग गो किताब की पूरी बात। ये किताब हमें सिखाती है कि ज़िंदगी को हल्का और खूबसूरत बनाने का रास्ता हमारे मन से शुरू होता है। अगर आपको ये सीख पसंद आई तो नीचे कमेंट करें कि आप किस चीज़ को लेकर परेशान हैं और किस चीज़ को छोड़ना चाहेंगे। और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं। थैंक यू।